हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग, जो जिसका एक पार्ट है प्रोबेबिलिटी, वो स्टार्ट कर रखा है। एनसीईआरटी से चैप्टर कंप्लीट है, चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप कर ले। तो 9.1 इसमें एक ही एक्सरसाइज है जिसके हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। 3 कॉइन्स को आपने एक साथ टॉस्ट किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 1 हेड 1 टेल एंड नो टेल। तो जब आप 3 कॉइन को एक साथ टॉस करोगे तो सबसे पहली बात तो आपको आउटकम्स पता होने चाहिए कि क्या होंगे। कि 1 कॉइन के सबको पता है हेड और टेल, है ना। तो 3 कॉइन्स के क्या क्या आउटकम्स होंगे। देखो, या तो तीनों कॉइन्स पे टेल आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले पे टेल फिर हेड फिर टेल आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है 2 पे एक साथ टेल फिर तीसरे पे हेड आ जाए, है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है एक ही पे टेल हो बाकी 2 पे हेड आ जाए, या फिर पहले पे हेड हो सकता है बाकी 2 पे टेल हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 पे हेड एक पे टेल हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक पे हेड एक पे टेल एक पे हेड हो, या फिर तीनों पे हेड भी तो हो सकते हैं ना। तो अगर आप इन्हें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आए हैं वो आपके पास 8 आए हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप 3 कॉइन्स को टॉस्ट करोगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 8 होते हैं। ठीक है, अब पार्ट्स देखो। पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पर। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में भी लिख के आना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, चलो अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपसे कह रहा है एग्जैक्टली 2 हेड। तो इवेंट है आपके पास यहाँ पर एग्जैक्टली 2 हेड, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। सिर्फ 2 हेड होने चाहिए, टोटल आउटकम तो 8 ही रहेगा। अब 2 हेड किस किस में है, 1 2 3। तो सिर्फ 3 ही ऐसे केस हैं जिसमें 2 हेड हैं, तो 3/8 आपका आंसर। ठीक है, अब कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए। 3 हो तो भी चलेगा, है ना। तो 2 वाले तो ये है ही, और एक 3 वाला ये है। तो टोटल आपके पास कितने हो गए यहाँ पर, 4 हो गए। तो यहाँ आ जाएगा 4/8। आप इसे कट करोगे तो 1/2 आपका आंसर। ठीक है, फिर थर्ड वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एटलीस्ट 1 हेड और 1 टेल। तो यहाँ लिख देते हैं पहले एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल। एक हेड हो और एक टेल हो कम से कम। तो उस ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो हम क्या क्या ले लेंगे इसमें, ये भी ले सकते नहीं, ये नहीं ले सकते क्योंकि इसमें तीनों टेल है। ये भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें तीनों हेड है। दोनों होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, बस यही दो नहीं ले सकते, बाकी सारे ले सकते हैं कि बाकी सब में हेड टेल है ही। तो इसका मतलब 6/8 आपका आंसर हो जाए। कट कर दो आप इसको, तो 3/4 आपका आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, आपके पास कह रहा है नो टेल, एक भी टेल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही मिल रहा है मुझे, हेड 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 का, और कोई है ही नहीं, बाकी सब में टेल है ही। इसका मतलब इसका आंसर 1/8 हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन 4 हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन 5 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो एक अलग से क्लास में कर लेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो आज आप क्वेश्चन 4 कंप्लीट कर लो, कहीं इसमें दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ। इस चैनल पे आपको आर डी शर्मा के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, बाकी स्टार्ट हो गए हैं। कोई पर्टिकुलर चैप्टर पहले चाहिए तो कमेंट करके वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।